कहते अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपू ही बाउर आपू से आना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास। नायम भया न जामनी, भामनी चली निराश। सदगुरु कबीर कहते अम्बु की राशि समुद्र की खाई। अम्बु कहते हैं पानी को। पानी की राशि अर्थात समुद्र जो है जल की राशि है। जैसा समुद्र की गहराई में पानी का अथाह सागर भरा होता है, पानी का अथाह सागर भरा होता है, वैसे इस अनंत ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड जड़ प्रकृति कणों से भरा है। अर्थात यह संसार एक विशाल सागर है। हे भाई, इसे सूर्य चंद्रमा और 33 कोटि देवताओं भी चक्कर लगा रहे हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा। आप जानते हैं कि समुद्र अम्बु की राशि है, अम्बु का ढेर है। सागर के पास कोई व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाए, सागर की तरफ मुख कर दे, तो उनका जल ही जल उनको दिखाई पड़ेगा। और ठीक उसके विपरीत खड़ा हो जाए, पीठ सागर तरफ कर दे, तो उनको थल ही थल दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार ये सागर है, जल का अथाह राशि है, और इस अथाह भव सागर में रवि शशि कोटि 33 भाई। रवि कहते हैं सूर्य को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और 33 कोटि देवताओं का वर्णन जो हमारे हिंदू साहित्य में जो किए जाते हैं, हकीकत में 33 कोटि नहीं, 33 कोटि माने राशि या ढेर होता है, प्रकार होता है। और 33 कोटि देव का अर्थ होता है 8 वसु, और 10 इंद्रियां तथा मन मिलाकर ये 11 वसु हो गए, रुद्र हो गए। और 12 महीना को 12 आदित्य कहे गए। और जब बद्दल गरजता है, बद्दल उसे इंद्र कहते हैं, और एक यज्ञ प्रजापति है। इस प्रकार के कुल 33 हो जाते हैं। 33 प्रकार का वर्णन किया गया है। कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, अर्थात 33 श्रेणी के देवता, उपयुक्त जो 33 देवता माने गए हैं, ये निरीह जड़े हैं। पूरा काल से लोग चंद्र सूर्य तारे को देवता मानते थे। जब बद्दल गरजते थे तो लोगों को ऐसा लगता था इंद्र महाराज खुश हो गए, अब बारिश करेंगे। जब कभी बारिश नहीं होती, लोग सोचते थे इंद्र नाखुश। वृंदावन में जहाँ भगवान महाराज कृष्ण रहे, वहाँ पर भी गोवर्धन के पूजा के समय इंद्र को यज्ञ करके खुश करते थे। और वहाँ की मान्यता थी कि भगवान इंद्र को जब हम यज्ञ से खुश करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर वर्षा होती। इंद्र जब खुश हो जाते हैं, बारिश होती है। पहली बार योग यज्ञ हवन का विरोध करने वाला भगवान कृष्ण हुए। उन्होंने कहा, ये इंद्र कौन होता है बारिश करने वाले? प्राकृतिक के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल बारिश होती है। इससे हमारे गोवर्धन पर्वत पर फसल उगते हैं, घास उगती है। उस घास को हमारी गाय खा करके बड़ी होती है और दूध देती है। इस प्रकार सबसे पहले कर्मकांड का विरोध करने वाले महाराज कृष्ण हुए। लोग भले सदगुरु कबीर को कहते हैं ये कुछ नहीं मानते हैं, कर्मकांडों को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके पहले कर्मकांड का विरोध करने वाले महाराज कृष्ण का जिक्र साहित्यों में, हिंदी धर्मदर्श शास्त्रों में देखने में आता है। पूरा काल से ही लोग चंद्रमा को, सूर्य को, तारे को ये सब देवता मानते थे। उनके अलावा मनुष्यों की एक जाति थी जिसको देव कहते थे।
वे शायद भारत के उत्तरी छोर हिमालय की तराई में बसते थे और बहुत विलासी होते थे। सद्गुरु कबीर का कथन दोनों के लिए ही उपयुक्त है। चांद, सूर्य, तारे आदि भी संसार सागर में भंवर में घूम रहे हैं और देवता नाम के विधि मानव भी संसार सागर में भटकने वाले ही थे। सद्गुरु ने साखी प्रकरण में भंवर जाल बगु जाल है बड़े बूढ़े बहुत अचेत कहकर कबीर ने बाँची है जाके हृदय विवेक, कहें कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक कहकर भंवर जाल तथा बगु जाल दो जालों का वर्णन किया है। भंवर जाल का अर्थ होता है स्थूल प्राणी पदार्थ का मोह और बगु जाल का अर्थ होता है वाणी जाल। और वाणी जाल में शास्त्रों की बातों को मान करके, सत्य मान करके जो चलते हैं, साहिब कहते हैं वो भंवर जाल है। भंवर जाल आसान, भंवर जाल में आसन माड़ा अर्थात विषय वासनाओं के जाल में जीव ने आसान जमा लिया है। जरा सोचो, सहज बिस्तर में गद्दे में बिस्तर लगाकर सो जाओ और अगर संसार के जंजाल में अगर तुम सोते हो तो नींद कैसे आएगी। साहिब कहते भंवर जाल में पानी का वेग जहाँ पर अत्यधिक होता है वहाँ पर भंवर उठता है और उस भंवर में बड़े बड़े प्राणी समा जाते हैं, मर जाते हैं। और वह व्यक्ति की क्या हाल होगी जिन्होंने भंवर में आसन माड़ा है। भंवर जाल में आसन माड़ा का अर्थ होता है विषय वासनाओं के जाल में जीव ने आसन जमा रखा है। यहाँ का भंवर जाल व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। गहरे पानी में जगह जगह भंवर होते हैं, वहाँ का पानी गोलाई में चक्कर काटता रहता है। इस संसार में जड़ परमाणुओं की क्रिया रूपी भंवर में नाना पदार्थों का निरंतर निर्माण एवं विनाश होता रहता है। जैसे समुद्र में निरंतर लहर ज्वार भाटे उठते रहते हैं, वैसे संसार में निरंतर क्रिया परिवर्तन एवं निर्माण विनाश की लीलाएं चलती रहती। यदि हम शरीर तथा संसार के सारे पदार्थों को रासायनिक दृष्टि से देख पाते तो हमें दिखाई देता कि वे एक भंवर के समान नाच रहे हैं, जिसमें अरबों कण निरंतर निकलते और मिलते रहते हैं। जिन अपने या अपने परिजनों के शरीर को हम बड़ा सत्य मानते हैं, वे जड़ कणों के एक भंवर है। प्राणी के सारे शरीर, मकान, मशीन एवं सारे दृश्यमान पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों के भंवर है। अतएव हमारे जितने शारीरिक सुख के साधन हैं सब तो भंवर जाल की तरह बदलने वाले हैं और इन्हीं में हमने अपना आसन जमा रखा है। इसलिए चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब कहते हैं इसलिए तुम चाहते तो सुख हो लेकिन दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि जो तुम चाहते वो आपको मिलता नहीं। और लेकिन लोगों की सोचने का तरीका अलग है। लोग सोचते हैं हम तो सुख चाहते हैं, हम तो सदा शांति चाहते हैं, लेकिन दुख क्यों मिलता है। तो संत कहते हैं आपके कर्मों के कारण। तुम केवल सुख चाहते हो लेकिन सुख चाहने वाले कर्म करते नहीं। जैसा एक आदमी बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है और स्वस्थ शरीर का कामना करे, जरा सोचो। आदमी पीता तो बीड़ी है, खाता गुटखा है, तम्बाकू है और स्वस्थ शरीर की कामना करे तो उनके शरीर स्वस्थ शरीर की कामना करने से क्या होगा जब खाना स्वस्थ ना हो। जब खाना अच्छा नहीं होगा तो वो तरह तरह की बीमारियां होगी। हमारे केवल चाहनाओं से काम नहीं चलेगा। जब आसन भंवर जाल में बांधे हैं और सुख की चाहना करते हैं, कांटों पर सो करके हम नींद की कामना करते हैं, जरा सोचो। लेकिन मन साफ हो, मन में किसी प्रकार के बुदबुदाहट ना हो, मन में किसी प्रकार के शिकवे और शिकायत ना हो, तो आप कांटों पर भी सो करके आपको नींद आ सकती है। जिसको कवियों ने कहा, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन,
कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, है ना। हम सोचते हैं दूसरे को दुख दे करके स्वयं सुखी हो जाएंगे, ये कैसा हो सकता। देते तो हम दुख है और चाहते सुख है, देते तो अपमान है, चाहते हम सम्मान है। सदगुरु कबीर ने कहा है, गाली को उलटने से वो 2 गुना होकर के मिलता है, और अगर उसको ना उलटिए तो वही 1 का 1। इसलिए कभी किसी को अपशब्द न कहें। इसलिए जो आदमी सब में अपना सरीखा देखता है, उसको कोई दूसरा दुख कैसे देगा। मैं भजन गाता हूं ना कभी कभी, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। गाइए, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता है। दाता पानी दे दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता है। एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता है। एक ही कारीगर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही कारीगर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती हैं। एक ब्रह्म समाए सब में एक ही ज्योति है। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती हैं। एक ब्रह्म समाए सब में एक ही ज्योति है। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया है। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया है।
सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। एक ही मंजिल सब धर्मों की, अलग अलग सब राहें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों जगह की दिशाएं हैं। एक ही मंजिल सब धर्मों की, अलग अलग सब राहें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों जगत की दिशाएं हैं। एक नूर से जगत उपाया, एक नूर से जगत उपजा है। संतों ने फरमाया है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। दुख इसीलिए होता है क्योंकि आदमी अपने लिए तो चाहता है सुख, लेकिन दूसरे को दुख देना छोड़ता नहीं। जो देते हो वही लौट करके मिलता है सुख। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। जीवन में सबसे अधिक ओलवा जो सत्कर्म पर चलते हैं, सतमार्ग पर चलते हैं, उनको मिलता है। आप रोज सत्संग में आते हैं, किसी से ऊंची आवाज में बोल देंगे, गुस्सा आ जाएगा, गलत काम कर देंगे, लोग टोकेंगे, लोग टोकेंगे। देखो रोज सत्संग में जाता है, बड़ा साधु बनता है, सत्संगी बनता है। उतना दोषी उस आदमी को नहीं मानेगा जो आदमी सत्संग में नहीं जाता है, लेकिन सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को हर आदमी उंगली उठा देगा, देखो बड़ा सत्संगी बनता। आश्रम में रहता, इतने दिनों तक आश्रम में रहा, लेकिन एक गुस्सा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की आशा होती कि आदमी बड़े सत्संगी है तो बड़े अच्छे बोलेंगे, अच्छी बात करेगा, विचार पूर्वक बोलेगा। लेकिन जब आप ही कटु कुठार बोलेंगे तो सब ओलवा देने लगेगा, उंगली उठाने लगेगा। इसलिए जहाँ भी रहोगे मन को संयम नियम में लगाना पड़ता है। तो हम दूसरे को तो दुख देना चाहते हैं और अपने लिए सुख चाहते हैं। सद्गुरु संत बताते हैं ये हो नहीं सकता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। वही तुमको लौट करके मिलता है जो औरों को देते हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। तो जिस व्यक्ति का मन जीते जी मर जाए,
वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। जीते जी मर जाने का अर्थ है अपने मन को मन के विचारों को समाप्त कर लेना, जिसको समाधि की बात कही संतों ने। गुरुदेव कहा करते थे कि समाधि अवस्था में विचारहीन मन और व्यवहार क्षेत्र में विकारहीन मन, ये बहुत बड़ी बात है। व्यवहार तो करो लेकिन विकार ना आ पाए, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष मन में न आ पाए। और जब समाधि में बैठो तो वो मन ही ना रह जाए, विचार ही ना रह जाए, ये बड़ी बात होती है। और जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा संत है। इसलिए तो संत पथिक जी महाराज ने कहा कि मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। करना यही है, मन में जो विचार उठता है उसको देखना है। अच्छे विचार आए तो कीजिए उसका स्वागत, गलत विचार आइए उसको तो नष्ट कीजिए। तो दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब कहते हैं चाहते सुख हो, और यही कारण है कि दुख आपका संग छोड़ता नहीं। चाहना ही मूल कारण है। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहनपति साह। मन की चाह मिट गई तो और क्या चाहिए। चाह नहीं जही पास में होए कौन अकाज। जिनके पास चाह नहीं उसके कौन से अकाज हो जाएगा बताइए। हम अनेक प्रकार की चाहनाओं को लेकर के चलते हैं, यही कारण है कि अपमानित होते हैं, धोखे खाते हैं। और जिस व्यक्ति के पास चाहना ही ना हो वो किस बात को लेकर धोखा खाएगा। कल्पना करे हा 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 करते हुए अथाह सागर की निरंतर लहरों के झकझोर में हम पड़ जाएं तो हमारी क्या दशा होगी। परंतु इससे कहीं अधिक जीव संसार की लहर में पड़ा नाच रहा है। अविद्यावश उसको कहीं और छोर मिलता नहीं। ऐसी स्थिति में सुख कहाँ है। जहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है वहाँ पर जमकर के जो बैठना चाहेगा वह समुद्र के फेन सदृश भोगों से स्थायी सुख चाहेगा, उसको केवल दुख मिलेगा। साहेब आगे कहते हैं, सुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। सदगुरु कहते हैं कि कोई यह भेद नहीं जान पाता कि मैं सुख चाहते हुए भी दुख क्यों पा रहा हूँ। हर नवयुवक को यह आशा रहती है कि धन मकान पत्नी बच्चे आदि इकट्ठे हो जाने पर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। इस आशा से आदमी आधी जिंदगी उसको पाने की तैयारी में लगा देता है कि नहीं। आदमी पढ़ता क्यों है। एक आदमी ने कहा, साहब मैं तो पढ़ इसीलिए रहा हूं ताकि अच्छी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, इसलिए पढ़ रहा हूं। तो आधी जिंदगी तो संसारिक चीजों को पाने में लगा दिया और आधी जिंदगी उसके परिणाम झेलने में लगाता है। तो कहने का मतलब वह पढ़ता लिखता है, इसके बाद इस चीज़ों का संग्रह करता है। संग्रह हो जाने के बाद वह देखता है कि सुख की अपेक्षा दुख अधिक बढ़ गया है। सामान्यता की बात ही छोड़िए, सामान्य लोगों की बात छोड़िए, कितने धनी लोग कहते हैं हम बड़ा दुखी हैं। इसमें उनसे पूछा जाए किस बात को लेकर दुख है तो वह उनका उत्तर देते हैं कि पता नहीं। वे कहते हैं हम समझ नहीं पाते कि दुखी क्यों हैं। मन अशांत है इसलिए दुखी है। मन क्यों अशांत है इसका उत्तर उनके पास नहीं। कभी बैठ करके अपने मन को पढ़ें कि हमारे मन में क्या विचार उठ रहा है। हम तो संसार के साथ दौड़े चले जा रहे हैं, मालूम होता है शमशान घाट से आगे निकल जाएंगे, लेकिन इतना जानिए शमशान घाट से आगे कोई रास्ता नहीं। शमशान घाट के सामने दीवार पर एक सूक्तियाँ लिखी हुई थी,
तुम्हें आना तो यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। तुम्हें आना तो यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। तुम्हें अपने लोग जला गए शमशान से जाते जाते। जाते जाते लोग आपको जला जाते हैं, और वही लोग जला जाते हैं जिसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं। जिसको आप सगा कहते हैं वही दगा दे जाते हैं, है ना। इंसान की क्या बिसरत, भगवान को भी धोखा देते हैं आदमी। एक जगह मैंने पढ़ा था, कब्र में आदमी को लेटा दिया गया, खुदा से पूछने लगा वो मरा हुआ व्यक्ति, मुझे ला करके किसने यहाँ पर लेटाया है इस अंधेरे कमरे में, क्योंकि शमशान में कब्र में कोई खिड़की तो होती नहीं। तो मरने वाले ने खुदा से प्रश्न किया कि मुझे ला करके इस अंधेरे कमरे में किसने लेटाया है। तो उधर से उत्तर आया, उसी ने जिसके लिए तूने महल बनाया है, उसी ने तुम्हें इस शमशान के अंधेरे समाधि में लाकर रख दिया जिसके लिए तूने महल चुन चुन के बनाया। वस्तुतः मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है, और मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हमें हर समय हर प्राणी पदार्थों के विनाश का भय है। हर क्षण संसार के चीज़ों के टूट जाने की, छूट जाने का ये भय है। यही तो दुख का कारण है। हम चाहते हैं हर चीज़ वैसा ही बना रहे, लेकिन वैसा कहाँ बना रहता। 10 साल पहले जिस मकान को आप चमकते हुए देखे थे, मन प्रसन्न हो जाता था, आज उसमें दरार पड़ गए हैं, वहाँ के टाइल्स पुराना पड़ गए हैं, रंग फीके पड़ गए हैं, मन मायूस हो जाता है। जिस बच्चे को आपने गोदी में खिला करके बड़ा किया, धीरे धीरे वही बूढ़े हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, चेहरे शिकन पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं सदा एक सा बना रहे, कहाँ कौन सा एक सा बना है। हम चाहते हैं जो धन हमने कमा कर रखा है वो खत्म ना हो, लेकिन न जाने इन हाथों से कितने करोड़ रुपए गिन गए आपने। किनके साथ क्या रहता है, किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना है। संतों आए जाए सो माया। इस संसार में जो भी आ जा रहा है वो सब माया है, चाहे धन हो चाहे व्यक्ति हो। जब मर जाता है दूसरा चला आता है, एक जाए एक आए। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांधे सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांधे सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे। चला चली का खेला रे, खेला रे खेला रे। 2 दिन का जगह में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जगह में मेला सब, चला चली का खेला। ये संसार सब चला चली का खेला। सदगुरु कबीर ने कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल अचानक आता है। कुछ लोग काल के मुख में है और कुछ लोग उनके हाथों पर है। अब जो मुख के है उसको खा लेंगे, फिर आपको खाने की बारी आएगी। सभी तो मर रहे हैं, इसलिए कभी दुनिया से भयभीत मत हो। रोज मर रहे कोई ना कोई, लेकिन जिससे हमारा अपना संबंध होता है उनके मर जाने पर हमें पीड़ा होती, दुख होता। हजारों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, हमारे उनसे कोई संबंध नहीं होती है, हमें कोई पीड़ा नहीं होती है।
चाय की चुस्की लेते लेते हमने 500 लोग मर गए, अखबार में पढ़ लेते हैं, टीवी से सुन लेते हैं, मोबाइल से देख लेते हैं, और ऊपर से कहते हैं कि थोड़ा से जलपान और लीजिए ना, एक केला और खाइए। अरे इसमें तो ये 10 लोग और ऊपर बता रहे हैं, 510 बता रहे हैं, उसमें तो 500 कह रहे थे, ये 10 लोग और मर गए। ऐसे हम खाए चले जाते हैं, एक और ऊपर खा जाते हैं। और हमारे घर में जब कभी मरता है तो हमें महीनों भूख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा अपना स्वार्थ था, संबंध था, और जिससे स्वार्थ और संबंध होता है उनसे विच्छेद होने पर मन में पीड़ाएं होती है। और जो आदमी सुख दुख में अपने मन को सम कर लेता है, जैसे महाराज कृष्ण ने गीता में कहा है कि समाधिस्थ पुरुष सुख और दुख में सम रहता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु भी भयभीत ना कर सके, जिस व्यक्ति को जन्म भी उत्साहित ना कर सके, दुनिया में उस व्यक्ति का कौन क्या बिगाड़ सकता है? चला गया, उसके लिए रोना क्या? इसलिए बहुत माथा फोड़ी करने के बजाय जो है उसी में जियो। एक घोड़ा का व्यापारी था, घोड़ा बेचने गया, लेकिन घोड़ा तो बिका नहीं। शाम होते होते उनका घोड़ा जो था चोरी हो गई। घोड़ा जब चोरी हो गया, वो घोड़ा का व्यापारी नाचने लग गया। घोड़ा का व्यापारी को नाचते देख करके लोगों ने कहा, अरे व्यापारी, आज तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गई और तुम नाच रहे हो? किस लिए नाच रहे हो? किस लिए प्रसन्न हो रहे हो? उन्होंने कहा, हो सकता है उस घोड़ा में मैं बैठा होता तो मैं भी चोरी हो जाता। इस बात को लेकर खुशी। सदा पॉजिटिव सोचो, सदा विधेयात्मक सोचो, कभी निगेटिव सोचो मत। हो सकता है उस घोड़ा में मैं भी बैठा होता, घोड़ा के चोर ने मुझे भी मार करके फेंक देता या चोरी कर लेता, कहीं छुपा देता, नजरबंद कर देता। लेकिन शुक्र उस परमात्मा की जिन्होंने मुझे उस घोड़ा पर बैठाए नहीं थे उस समय, केवल घोड़ा ही चोरी हुआ, क्या फर्क पड़ता? घोड़ा बिक गया तो घोड़ा पुनः खरीद सकते हो, घोड़ा चोरी हो गई तो घोड़ा पुनः खरीद सकते हो। मनुष्य ही तो लेता है, देता है, बेचता है, खरीदता। और जिस दिन आप ही बिक गए, आप ही चोरी हो गए, तो करने वाला कौन? इसलिए आप वस्तु मत बनो, चीजें मत बनो, वस्तु के दृष्टा बनो। दृष्टा बनो, दृश्य मत बनो। ये चीजें हर क्षण बदलती रहती, उन चीजों को देखो। मौत को भी आदमी देखने लग जाए। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछो, मेरा अपना क्या है? ये शरीर एक दिन, इससे आत्मा निकल जाएगी। घर के लोग रोने लग जाएंगे, आसपास के लोग ठठरी बनाने चले आएंगे, आपस में चर्चा करते रहेंगे, कहाँ ले जाना है, कौन से घाट, क्या करना है, जलाना है कि गाड़ना है। घर के प्रियजन रोने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आपका शरीर पूरा छूट गया है, घर के लोग भोजन भंडारे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग उस शरीर को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ करके आपकी अच्छी बुरी बातों की चर्चा कर रहे हैं। उससे आपका क्या मिलने वाला? एक मुर्दा के सामने कोई प्रशंसा करे, उनसे उनको क्या मिलेगा? उनकी निंदा करो तो उनको क्या फायदा होना, घाटा होने वाला? ठीक ऐसा ही आपका जीवन हो जाए। जीते जी मर जाना इसी को कहते हैं। इसलिए संसार की चीजों के लिए बहुत रोए मत। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। साहब कहते हैं, यह संसार दुख को पार होने के लिए अनेक प्रकार के लोगों को भ्रम में डाला। सुखमय हो जाएगा, लोगों ने सोचा जब अभी तो हम छोटे बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, लोगों के होठों पर हमारे नाम थिरकेंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, फिर तो सुख ही सुख। लेकिन संसार के कुछ % लोगों को ये सब उपलब्ध हुई, शादी हुई, बच्चे आए,
और लोगों के होठों पर, जुबानों पर नाम थिरके राजनेता बन गए, फिर भी आज और की चाहना से निस्दिन जल रहा है। ये चाहना कभी समाप्त थोड़े होती है। कभी सोचते थे गांव के पार्षद नगर के पार्षद बन जाएं, तो सोचे नगर अध्यक्ष बनने की बात, और जब नगर अध्यक्ष बन गए तो फिर विधायक की बात सोचने लग गए, विधायक बन गए तो सांसद बनने की बात, फिर मुख्यमंत्री बनने की बात, फिर और पता नहीं क्या क्या बनने की बात। आदमी की तृष्णा कभी जाती नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि इस दुख का रहस्य कोई अबोधी जीव नहीं जान सका। केवल प्राणी पदार्थों का संग्रह सुख का साधन नहीं है। अच्छी समझदारी, यथार्थ बोध से ही मनुष्य दुख से छूट सकता है, अथवा सच्चे अर्थों में सुखी वह आदमी है जिनके पास अच्छी बोध है। परंतु इनके अभाव में वह संसार में केवल भटकता है। बहुत भांति के जग भर माया, जीव अनेक उलझनों में उलझकर, कैसी उलझन में उलझी है दुनिया, सुलझाने वाले कोई नहीं। भजन गाए थे ना परसों, कैसी उलझन में उलझी है दुनिया, इसको सुलझाने वाले नहीं हैं। स्वर्ग में क्या क्या मिलेंगे ये सब बताए, इस जीवन को हम स्वर्ग बनाए ये बताने वाले नहीं हैं, है ना। स्वर्ग में क्या क्या मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, यहाँ बताने वाले तो बहुत है कि मृत व्यक्ति के मुख में सोना डालो, उनको ले जा कर के फिर गंगा में डालो, पहले आग से भूनो, फिर हड्डियों के फूल को ले जा कर के गंगा नदी में बहाओ, फिर भगवान उनको हिसाब किताब के लिए बुलाएगा, उनको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा ये सब व्यवस्था है, लेकिन जीवन को स्वर्गमय बनाएं कैसे, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। और ये सत्संग में यही बताया जाता है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं बल्कि जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बनाएं। तो साहब कहते हैं, यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं विषयों के लिए पागल बना भटकता है, और सत्संग विवेक में जग जाए तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा। जीव अपने स्वरूप के अबोधवश स्वयं जाल रचकर उसमें फंसता है, और यदि उसकी अपनी दृष्टि अपनी ओर घूम जाए तो स्वयं बोधवान होकर कृतार्थ हो जाए। अबोध तो अनादिकाल से है, बारंबार जीव भूलवश उसकी दृष्टि पुष्टि करता रहता है। बोध होने के कारण दो होते हैं। एक कारण है विवेकवान संत गुरुजन मिल जाए और जीव के अपने शुद्ध संस्कार से उनकी दृष्टि गुरुजनों के उपदेश में लग जाए, और दूसरा कारण है कि कोई अनेक जन्मों का बड़ा शुद्ध संस्कार हो और उसे अनेक घटनाओं के झकझोर में स्वयं की दृष्टि स्वतः अपनी ओर घूम जाए और मैं कौन हूँ इस तत्व को जानकर स्थिर हो जाए। यह घटना हजारों वर्षों के दरम्यान में किसी पर घट सकती है। सरल पथ है गुरुजनों की शरण में बोध प्राप्त करना। क्या राम कहीं बाहर है जो मिलता है? सद्गुरु कहते हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदय में बसने वाले उस राम को नहीं जान पाए। लोग नहीं जानते कि यही राम है। हृदय में कौन बसता है यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सबने हृदय में चेतन निवास, सबके हृदय में चेतन निवास करता है। जो ज्ञान स्वरूप है वही रात दिन कहता रहता है कि मैं इस काम को करूँगा, इस काम को नहीं करूँगा। मैं हूँ यह अस्तित्व बोध किसको होता है? वही चेतन को। इसलिए पाश्चात्य देश के बहुत बड़े विचारक डेकार्ट ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम।
सोचता कौन है? ये जीव चेतन आत्मा है। इस शुद्ध चेतन आत्मा को समझने के लिए स्वरूप ज्ञान होने की जरूरत है। जिनके नाम जीव, आत्मा, रूह, सोल आदि है, सदगुरु कहते हैं उसी को मैं राम कहता हूं। अब प्रक्रांतर में उसी को कोई ब्रह्म कहे, ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, आदि भी कह सकता है। जो लोग कहते हैं कि इस हृदय में एक जीव है और उनके अलावा राम है, तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि एक ही हृदय में राम जीव अलग अलग है तो कितना प्रतिशत जीव है और कितना प्रतिशत राम है? वस्तुतः विवेक से समझने पर यह साफ हो जाता है कि सबके अपने अपने हृदय में एक ही चेतन तत्व का बोध होता है, मैं हूँ। यह सबका अपना बोध है। यह हृदय निवासी मैं तत्व ही राम है। उसको न समझने के कारण आदमी बाहर खोजता है, पत्थर पानी में खोजता है, नदी तीर्थों में खोजता है, लेकिन साहब कहते हैं वह तो घट में है, सूझत नहीं लानत ऐसे जिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि छोटे बच्चे जिस प्रकार गुडियों को खेलता है, तुलसी मूर्ति पूजबो जस गुड़िया को खेल, सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। गोस्वामी जी कहते हैं यह तो मूर्ति पूजक वैसे ही जैसे गुड्डियों का खेल है। जिस प्रकार बच्चियां छोटे होते हैं तो लकड़ी के कोई पुतला बना करके उनके ब्याह रचाते हैं, उसी को पति मान लेती हैं। और जिस दिन सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल, जब सहे पति का पता चल जाता है उनको तो उसको पेटी में मेल देते हैं, रख देते हैं। हकीकत का पता चल गया उनको। ठीक इसी प्रकार ये संसार का खेल है। हमें जब तक अपने अंतर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, अपने अंतरात्मा का ध्यान नहीं होता, तब तक हम बाहर भटकते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें अपनी अंतरात्मा का ज्ञान और बोध हो जाता है, उस दिन आदमी अपने स्वरूप के ज्ञान में संत गुरुजनों के सानिध्य जा करके आत्मचिंतन करना शुरू कर देता है। साहब यही बात को कह रहे हैं कि हृदय बसे तहि राम न जाना, न यम भया न जामनी भामनी चली निराश। अंतिम में साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, तेहि हरि तेहि ठाकुर तेहि हरि के दास, न यम भया न जामनी भामनी चली निराश। साहब कहते तेहि हरि तेहि ठाकुर, तुम जिस ठाकुर को तेहि हरि को खोज रहे हो वो तुम ही हो, लेकिन तुम भूलवश तेहि हरि के ठाकुर, तुम कहीं बाहर हरि बना लेते हो, उसके तुम दास बन करके उनकी सेवा पूजा करने लगते हो। अब वही हृदय निवासी राम है, वही स्वामी का सेवक है। पर ज्ञान में होने पर न यम वासना रहती है और न जामिनी अज्ञान की रात रहती है। फलतः भामनी माया निराश होकर चली जाती है। न यम भया न जामनी, भामनी चली निराश। इस पर भामनी का अर्थ है यहाँ पर माया है, फिर माया निराश होकर के चली जाती। न यम भया न जामनी, न यम कर्म वासना रह जाते हैं और न ही जामनी अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि रह जाती है। फलतः भामनी माया निराश होकर चली जाती है। अर्थ मनोरम है, परंतु भया शब्द ध्यान देने योग्य है। न यम भया, भया शब्द साथ देने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर हट जाने वाले के लिए नहीं। दूर हट जाने वाले के लिए रह शब्द अधिक उपयुक्त होता है, जैसे न यम रहा। परंतु भया शब्द होने से न यम भया का उचित अर्थ नहीं साथ दिया, अधिक ठीक जचता है। दूसरी बात, मूल पद जामनी और यामनी, जामनी है यामनी नहीं। जामनी जमानत करने वाले, जिम्मा लेने वाले को कहते हैं। रात
के लिए यामिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस रामायणी में मुख्यतः दो बातें हैं। जीव दुखी क्यों है, उससे छुटकारा कैसे होता है। सद्गुरु ने बताया जीव इसलिए दुखी है क्योंकि वह संसार समुद्र के भावर जाल में पड़ा है, उससे क्षणभंगुर के भंवर में आसन जमा रखा है। वह नश्वर भोगों में अनुरक्त होकर मोहित होकर के उसी में दुख पाता है। सद्गुरु इससे छूटने का उपाय बताते हैं। चिरंतर सुख शांति का रास्ता बताया कि तुम्हारे अपने हृदय में निवास करने वाले तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप ही राम है। वह अविनाशी है, वही परमात्मा है, वही अपने आप का स्वामी है। अतः तुम क्षणभंगुर संसार को त्याग कर, विषयों का राग छोड़कर अपने अविनाशी राम स्वरूप चेतन में रमो।